हेलो फ्रेंड्स। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक 7S मैकेंजी। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इस टॉपिक को भी हम 4 या 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था ओल्ड जेड स्कोर, वो भी 4 मिनट के अंदर करा था। इसको भी हम 4 या 5 मिनट के अंदर करेंगे। और अगर फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की वीडियो आपको ठीक लग रही है, ये जो मैं शॉर्ट टाइम में 4 या 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहा हूँ हर टॉपिक को, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अब स्टार्ट करते हैं 7S मैकेंजी। देखिए, सपोज करिए कि सबसे पहले देखते हैं कि 7S मैकेंजी का यूज कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो 7S मैकेंजी का यूज है कि अगर सपोज करो कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को मर्जर किया है। ठीक है, अगर मर्जर हुआ है, तो क्या मेरे को जो पहले मेरी स्ट्रेटेजी थी, पुरानी स्ट्रेटेजी थी, या कोई मेरे पुरानी स्ट्रक्चर थे, क्या मेरे करंट में भी स्टार्ट वही रहेंगे? तो मैं अगर टॉप मैनेजमेंट का हूँ, मैं हूँ सपोज सीईओ या बीओडी हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, क्या मुझे देखना तो पड़ेगा कि जो मेरे लास्ट के जो जो मेरे स्ट्रेटेजी थी, स्ट्रक्चर थे, क्या आज भी मुझे वही रखने हैं जिससे कि मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले लूं? तो मुझे क्या है, 7S में क्या होता है, हमें री एनालाइज करना पड़ता है। 7S को री एनालाइज करना पड़ता है। 7S बोले तो स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ, स्किल, ये सब हमें देखना पड़ता है। ये चीज हमें देखनी पड़ेंगी, ऑब्वियसली देखनी पड़ेंगी। अगर नहीं देखेंगे तो ऐसे तो हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। सपोज करो अब हमने मर्जर ले लिया, तो हो सकता है कि हमें अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देने की ज्यादा जरूरत हो, तो हमें स्किल्स में कुछ डिफरेंट चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने शेयर्ड वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। शेयर्ड वैल्यू बोले तो वर्क ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है कि हम कस्टमर को क्या डिलीवर कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। हम स्टार्टिंग में हमारी स्ट्रेटेजी कुछ थी और अब हमने अपना कोई बिग डील करी है, तो उसमें हमें अपनी स्ट्रेटेजी को तो चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर, सपोज करो कि आज पहले मेरी टीम 10 लोगों की टीम थी और आज मैं 20 लेके, अगर मैंने मर्जर किया है तो मैं 100 लोगों की टीम बना के बैठा हुआ हूँ, तो मेरे को स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, स्ट्रक्चर मतलब समझ में आ रहा है कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कि जूनियर मैनेजर सीनियर को कर रहा है, सीनियर मैनेजर बीओडी को कर रहा है, बीओडी सीईओ कर रहा है, इस टाइप की हायरार्की बनती है। तो ये हम देखते हैं। सिस्टम का मतलब क्या है कि हमें डेली जो एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या उसमें भी हमें कुछ कुछ चेंज करना है नहीं करना है, ये देखना होगा। शेयर्ड वैल्यू मैंने बता दिया कि वर्क ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है कि सपोज करो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, उसके क्या वर्क ऑफ एथिक्स है कि भाई कस्टमर को हमारा उनका यही मोटिव है कि कस्टमर एक्विजिशन सबसे ज्यादा होना चाहिए उनके पास। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन उनके पास कस्टमर एक्विजिशन बहुत ज्यादा हो उनके पास। ठीक है, स्टाइल का मतलब क्या है कि टाइप ऑफ लीडरशिप, किस तरह की लीडरशिप अडॉप्ट करनी है। स्टाफ का मतलब क्या है कि जनरल कैपेबिलिटीज, मेरे स्टाफ में कितनी कैपेबिलिटीज हैं, कि मैं अब मैं मर्जर किया है मैंने, तो मैं देखूंगा अपना कि मेरी स्टाफ जो है मेरा वो कैपेबल तो है इस काम करने के लिए। स्किल्स स्किल्स में कि मुझे अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है देनी है, तो यही हमारी सारी चीजें हैं। तो देखो, सबसे पहले ये मैंने आपको एक ब्रॉड व्यू बता दी है कि 7S में कहाँ यूज होता है और ये किस किस चीज में हमें क्यों जरूरत है 7S करने की। तो देखो, सबसे पहले अपने स्ट्रेटेजी देखो, ये क्या है, ये है, देखो सब चीज इंटरकनेक्टेड है। एक ये देखो डायग्राम, देखो सबसे पहले डायग्राम से सामने क्या आ रहा है। सबसे पहले क्या है, देखो ये स्ट्रेटेजी स्किल से इंटरकनेक्टेड है, स्किल्स स्टाइल से कनेक्टेड है, स्टाइल स्टाफ से इंटरकनेक्टेड है, स्टाफ सिस्टम से इंटरकनेक्टेड है, और स्ट्रक्चर ये सिस्टम इससे कनेक्टेड है। अब देखो इसके बाद ये जो एक आपको ये देख रहा होगा, एक ये स्ट्रेटेजी, एक सिस्टम, ठीक है, और ये स्टाफ, तो ये देखो सब आपस में कनेक्ट हो रहा है। स्टाफ स्ट्रक्चर से कनेक्ट हो रहा है, ये इसके से कनेक्ट हो रहा है, ये सब क्या है, एक इंटरकनेक्टेड है। अगर मुझे एक में चेंज करना पड़ेगा तो बाकी के 6 को मेरे को री एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे को एक में अगर चेंज कर दिया मैंने तो बस 6 को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, नहीं, इग्नोर नहीं करना मुझे। सबको मुझे एक एक बार सबको री एनालाइज करना पड़ेगा। री एनालाइज तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। स्ट्रेटेजी चेंज करी है तो मेरे को सिस्टम में भी चेंज करना पड़ेगा, स्टाफ में मेरे को चेंज करना पड़ेगा, स्टाइल में भी चेंज करना पड़ेगा, स्किल में भी चेंज करना पड़ेगा। और शेयर्ड वैल्यू मैंने बता दिया आपको एग्जांपल मैंने कि शेयर्ड वैल्यू के क्या हम डिलीवर कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजन क्या डिलीवर कर रहे हैं, कस्टमर एक्विजिशन। वो सबसे पहले उसका मेन मोटो क्या है, उसका मेन मोटो है कस्टमर को एक्विजिशन करना। तो शेयर्ड वैल्यू क्या है, मैं कस्टमर को क्या डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो यही है पूरा पूरा स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हैं जो इंटरकनेक्टेड है। तो देखो, एक ये इसमें क्या है, ये कुछ क्या है, ये दो दो चीजों में इन्होंने बाइफरकेट कर दिया है, एक हार्ड चेन, एक हार्ड एसेस, एक सॉफ्ट एसेस। हार्ड एसेस का मतलब क्या है, ये जो चीजें हैं, हार्ड स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर और सिस्टम, ये है हार्ड, और स्किल स्टाइल स्टाफ और ये शेयर्ड वैल्यू, ये क्या है, सॉफ्ट में बता दिया है। ठीक है, अब ये क्या है कि अब हम एक बार डेफिनेशन कर लेते हैं, अब वहां एग्जाम में क्या आएगा। तो सबसे पहले एग्जाम में सबसे पहले ये 7S के नेम आपको पढ़ने होंगे कि 7S में क्या क्या आता है, हार्ड में क्या आता है, सॉफ्ट में क्या आता है, ये एक बार आप देख लीजिएगा। और क्या है डेफिनेशन, एक बार सबको रीड कर लीजिएगा, डेफिनेशन में एग्जैक्ट वर्डिंग क्या लिख रही है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि 7S में डेफिनेशन दे दी, आपको बताना पड़ेगा ये 7S में कौन सा 7S है, ये कि ये स्ट्रेटेजी है, ये क्या स्ट्रक्चर है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं।
देखो सबसे पहले 7S में दो चीजें होती है, मैंने बताया था, एक हार्ड एसेस होता है, एक सॉफ्ट एसेस होता है। हार्ड में क्या आता है, एक स्ट्रेटेजी आती है, स्ट्रक्चर आती है, सिस्टम आते हैं, ठीक है। और सॉफ्ट में क्या आता है, बाकी चार आ गए, स्टाइल, स्टाफ, स्किल, शेयर्ड वैल्यू, ठीक है। स्ट्रेटेजी, और हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है। जब भी हमें रीएनालाइज करना है तो हमें देखना है कि हम कॉम्पिटिटर से एडवांटेज ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। हमारी स्ट्रेटेजी वही तो होनी चाहिए। तो इट इज द प्लान और मेथड पुट इन प्लेस स्पेसिफिक ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल व्हेन अवेलेबल टू सेट ऑफ रिसोर्सेज विच इज हेल्पफुल टू अटेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रक्चर का मैंने पता क्या बताया था, हायरार्की, कि क्या होगा, कि कौन किसको रिपोर्टेबल है, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ जॉब टास्क आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप और कोऑर्डिनेट। इट इज अ फॉर्मल पैटर्न, देखो पैटर्न आ गया, for integration, coordination, and designed by management to link the task of individual group toward the achieving the organization goals। ठीक है। अब अगली डेफिनेशन आप एक बार देख लेते हैं। अगली नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी स्टाइल की। तो देखो सिस्टम, एक बार सिस्टम पढ़ लेते हैं। सिस्टम क्या है, सिस्टम का मैंने क्या मतलब बताया था आपको, कि सिस्टम के क्या प्रोसेस और डेली एक्टिविटीज क्या है, डेली एक्टिविटीज क्या है, इट इज अ प्रोसेस और डेली एक्टिविटी। अगर वर्डिंग आया प्रोसेस और डेली एक्टिविटीज तो आपको सिस्टम समझना है, ठीक है। स्टाइल क्या है, वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इटसेल्फ, ये आपका वर्डिंग है, वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इटसेल्फ। स्टाफ का क्या है, मतलब क्या है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल्स, ठीक है, स्टाफ का मतलब हो गया। स्किल्स क्या क्या है, नोर कॉन कॉम्पिटेंस स्किल कैप। और शेयर वैल्यू क्या क्या हम डिलीवर कर पा रहे हैं, कि क्या है, देयर द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर ट्रांसफर्स द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अक्रॉस डिफरेंट डिवीजन। इट इज इंडेड गाइडिंग द बिलीफ ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू वे ऑफ एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है ये टॉपिक 7S का, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में।